जिन्हों का भगवान से विश्वास उठ जाता है वो शैतान को मानने लगते हैं, शैतान की पूजा करने लगते हैं, शैतान को देखने लगते हैं। शैतान की पूजा करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, धन दौलत से लेकर अपनी ज़िंदगी को लंबा कर लेने तक। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कभी भी शैतान आपको कुछ भी देता है तो वो आपसे एक डील करेगा, एक वादा लेगा कि मैं इस समय के बाद तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, या तुझे मेरे लिए ये करना होगा, या फिर किसी भी तरह की वो आपसे एग्रीमेंट ले सकता है। ये शैतानों की ख़ास तौर पे खूबी होती है कि अगर आप उससे कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो आपकी रूह तक का सौदा कर सकता है, आपकी आत्मा का भी वो शैतान सौदा कर सकता है। ऐसा ही हुआ मोहित के साथ। मोहित की ये स्टोरी एक शैतान से जुड़ी हुई है, जो कि एक डीमन इतना खतरनाक है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप भी हिल जाओगे। और क्यों, किस तरह से, कब, कैसे मोहित ने इसकी पूजा करनी शुरू करी, इसको मानना शुरू करा, इसको जानना शुरू करा, कहानी के अंदर जानेंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल का ऑप्शन क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव होता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए, कोई इन गलतियों से सीख जाए कि आगे चलकर क्या होने वाला है, लाइफ में क्या होगा। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है। कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन था ये शैतान, किस तरह से करता था मोहित इसकी पूजा। ये जो शैतान था ये मोहित की लाइफ में कहाँ से आया, हम पहले ये जानते हैं। मोहित एक ठीक ठाक घर का, थोड़ा सा, इतना भी ठीक नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जिसे पढ़ाई लिखाई और खेल कूद इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मोहित का बचपन से ही इंटरेस्ट था कि किसी के ऊपर उतारा हो रहा है वो सीखूं, किसी के ऊपर काला जादू हो रहा है उसे पता करूं, गली मोहल्ले में चौराहे पे काला जादू रखा हुआ है, कोई उसे छेड़े ना, कोई उसे देखे ना, लेकिन मोहित उसे जाकर छेड़ देता था, उठा लेता था, देखता था क्या है क्या नहीं है। इस तरह का मोहित को शुरू से, बचपन से इंटरेस्ट था। मोहित काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ा करता था, काफ़ी सारी नॉलेज भी इकट्ठी किया करता था। शायद वहीं से ही मोहित को इस शैतान के बारे में पता चला था। मोहित जब जवान हो गया, जब कमाने लायक हो गया, तो हर किसी के घर वाले एक समय पे बच्चों को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर बोलते हैं कि इतना बड़ा हो गया, पापा पर दबाव है, ये है वो है। तो मोहित को भी इसी तरह की कुछ चीज़ें बोली जा रही थी। तो मोहित घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि आज तक किसी को ऐसा ना बोला गया, अचानक से बोला गया हो तो उसे काफ़ी बुरी लगी। वो घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ा उसने इसीलिए था, उसे पता था कि मैं अगर घर छोड़ दूंगा तो मैं एकांत में रह पाऊंगा, एकांत में जो मेरा मन में है, जिसको मैं चाहता हूँ उसको पूछ पाऊंगा, उसको बुला पाऊंगा, उसको देख पाऊंगा, उसके साथ बातें कर पाऊंगा। मोहित अपना घर छोड़कर निकल जाता है कि और साथ ही में एक कमरा रेंट पर लेकर रहने लगता है। उस कमरे में मोहित काफ़ी पूजा पाठ करता है, काफ़ी तपस्या करता है, एक मूर्ति भी अपने हाथों से मिट्टी से बनाता है, काफ़ी तपस्या करता है। जिसके बाद अचानक से उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर, सबसे अमीर जिसे कहते हैं कि फैमिली जहाँ रहती थी, वो घर अचानक से मोहित खरीद लेता है। अपने घर पे एक बड़ा बैग, सूटकेस भर के पैसों का ले जाता है और अपने घर पे कहता है कि अभी तक जो तुमने मुझे पाला पोसा है उसमें क्या इतना पैसा खर्च हो गया होगा। घर वाले हैरान थे कि मोहित को गए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं और हमने इसे ढूंढा भी, बुलाया भी,
लेकिन ये नहीं आया, अचानक से आया है तो इतने सारे पैसे लेकर। आखिर बात क्या है? मोहित अब इन पैसों से अपने घर वालों को देकर चला जाना चाहता था हमेशा के लिए, क्योंकि मोहित ने एक डीमन, एक शैतान, एक राक्षस की पूजा करनी शुरू कर दी थी। ये राक्षस मोहित को सब कुछ देता था, जो मोहित मांगता उसको मिल जाता। मोहित अब नई नई लेडीज़ों के साथ अय्यासियाँ करने लगा, नई नई जगह जाने लगा, नए नए काम करने लगा, घर बैठकर खाना, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना, जो भी अपनी सोसाइटी है उसकी हेल्प करना। पैसे इस तरह बहा रहा था मानो उसके पास रोज़ ये पैसे उड़कर आ जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक लाल किताब करके कुछ पहले आती थी, आजकल तो दिखाई भी नहीं देती। एक लाल किताब आती थी, उसमें इस तरह का काला जादू भी था कि वो आपके पैसों को घुमा फिरा कर आपके पास वापस ले आता था। इस तरह से नहीं कि आपने आज खर्च किया और आप कल वहाँ मेहनत कर रहे तो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाएगी, नहीं, बल्कि ये था कि आज आपने किसी को अगर 10,000 रुपये दे दिए, आपने रात को उस मंत्र का जाप किया और आप सो गए, तो सुबह अपने आप ही वो पैसे किसी ना किसी तरीके से चलकर आपके पास वापस आ जाएगी। इस किताब को लेकर कई लोगों ने पढ़ा, कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, कई लोगों ने गलत भी किया, लेकिन जिसने इस लाल किताब को पढ़ा वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस किताब के अंदर भी एक डीमन का वास होता है, जो आपको सब कुछ तो देता है, आपको अच्छी चीज़ें देगा, जो आप मांगोगे वो सब कुछ देगा, पैसा देगा, धन। आदमी का सुख कहाँ से जुड़ा है? पैसों से। पैसा होता है तो हर चीज़ आ सकती है, हर चीज़ को अपना बनाया जा सकता है। इस किताब के अंदर भी एक डीमन, आप सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन सी है लाल किताब, किस तरह की होती है, क्या है उसके अंदर, आपको हर चीज़ मिल जाएगी गूगल पे। और अगर मैं इस बात के बारे में झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में वापस आके बताना कि भाई तू तो झूठ बोल रहा था, तेरे को तो कुछ पता नहीं है, वगैरह वगैरह। और हाँ, अगर ये बात सच हुई तो वापस आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना। तो इसी तरह से मोहित की लाइफ चलती रही। अचानक से एक दिन मोहित काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। जब मोहित के मम्मी पापा को ये बात पता चली तो वो मोहित के घर आए मोहित को देखने के लिए। मोहित के घर में घुसते ही एक पर्दा लगा रखा था, मंदिर टाइप कुछ बना रखा था, वहाँ पर पर्दा लगा था बड़ा सा। मोहित को देखने के बाद जब मोहित के पापा उस पर्दे को हटाते तो उस पर्दे के पीछे एक डीमन, एक शैतान की काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, जिसके आगे मोहित की रूह पड़ी थी, मोहित के रूप में। हाँ, मोहित अपने कमरे में भी पड़ा है और इस मूर्ति के सामने भी पड़ा है। मोहित के पापा ये देखकर काफ़ी घबरा गए, चिल्लाने लगे। मोहित की मम्मी आई, देखती है, पता करते हैं, सब लोगों को पता चलता है, आते हैं तो लोगों से सारी जानकारी कलेक्ट होती है, तो पता चलता है कि मोहित इस शैतान की पूजा करता था और उसने यहाँ तक आने के लिए, कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस शैतान का सहारा लिया, जो शैतान आज मोहित की रूह से सौदा कर उसकी रूह तक ले गया है। ये शैतान, मैं आपको बता दूं, लूसीफर के कनेक्टेड है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।